जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ से सबसे नियर बाई विलेज है शांगड़ विलेज। तो शांगड़ विलेज से शुरू करेंगे। पहुँच गया मैं उस टूटे हुए पेड़ में, ये उसकी जड़ है जिनमें मैं खड़ा हूँ और ये पेड़ पूरा नीचे तक गिर गया है। यहाँ पे बैठने के लिए भी एक जगह है जिनके वहाँ बर्फ नहीं होती है। आई होप आप भी ऐसे मेरी तरफ बर्फ में सो पाए कभी। मैं नहीं रुकूंगा। ये सारे डिजाइन्स हैंडमेड है। तो गाइस मैंने बोला था ना मैं आपको बहुत नजदीक से दिखाऊंगा, तो यहाँ देखो कितना नजदीक से दिखा रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना ही होगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जो कि 1171 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि मैंने सोचा है कि हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे शांगड़ विलेज से, जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ से सबसे नियर बाई विलेज है शांगड़ विलेज। शांगड़ विलेज के बारे में बता दूं, शांगड़ विलेज एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंडर फॉल करता है। इसमें जो फेमस लोकेशंस है वो है शांगड़ मेडोज और वर्शांगड़ वाटरफॉल। इसके अलावा भी कुछ और लोकेशंस है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और खास बात ये है कि मैंने सोचा है कि मैं कोई गाड़ी में नहीं जाऊंगा, नहीं बाइक में जाऊंगा, एक पहाड़ी चढ़ के जाना ही पड़ता है क्योंकि मैं जर्नी दिखाना चाहता हूँ कैसे कैसे मैं गया और कैसे कैसे फाइनली शांगड़ विलेज तक पहुंचा। तो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ, अब चलते हैं शांगड़। उस पहाड़ को चढ़ के पैदल जाते हैं। मैंने पैदल चलने का डिसाइड इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क घूमना चाहता है तो ज्यादातर पैदल चलने की कोशिश करें, क्योंकि पैदल चलते चलते जो जो चीजें आपको दिखेगी वो चीजें आपको गाड़ी में ट्रैवल करके बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैं इस ब्लॉग में हर एक मोमेंट, हर प्लेसेस कैप्चर करना चाहता हूँ जो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में कभी भी किसी भी गांव की तरफ जाते हो या किसी भी प्लेस की तरफ जाते हो, वहाँ दो तरह के रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता होता है रोड वाला गाड़ी के लिए और दूसरा रास्ता होता है पैदल चढ़ाई। चढ़ाई चैलेंजिंग होती है बट हमको चैलेंजेस पसंद है तो हम चढ़ाई चढ़ेंगे। जो शांगड़ का पैदल रास्ता है वो यहाँ से शुरू होता है। मैं बहुत टाइम बाद पैदल चल रहा हूँ यहाँ पे, एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी डर भी लग रही है कि मैं थक जाऊंगा यार, पर कुछ नहीं है, चलता है अपना। भगवान करे स्नो देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैं बहुत टाइम बाद इस रास्ते से आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक नई चीज ही मिल गई है देखने को। यहाँ देखो, मैंने सोचा यहाँ पे रास्ता ही खत्म हो गया क्योंकि पहले रास्ता यहाँ से होके ऊपर जाता था ना, बट अब रास्ता यहाँ से है। ये पेड़ गिर गया यहाँ पे, बहुत बड़ा ऊपर से गिरा है, यहाँ तक गिरा है, इतना बड़ा पेड़ गिरा है। यहाँ देखिए पहुंच गया मैं उस टूटे हुए पेड़ में, ये उसकी जड़ है जिनमें मैं खड़ा हूँ। इसने पूरा रास्ता ही खराब कर दिया है, शुक्र है बच गए नीचे। अब यहाँ से रास्ता ठीक है। इतना टाइम में आपको पता है कि मैं कितना ऊपर आ गया हूँ। लेट मी शो यू। ये देखो, ये न्यूली विलेज और वहाँ पे देखो ये मेरा घर। चलते चलते मेरे को क्या मिल गया, ये वो तीतना है जो आग जलाने के लिए एक अच्छा सोर्स होता है। ये होते हैं पाइन फ्लावर्स जो इन पाइन ट्रीज में उगते हैं, और जब ये उगते हैं तो स्टार्टिंग में ये रेड या ग्रीन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो इनका कलर ब्राउन हो जाता है पूरी तरह से और ये लकड़ी के बन जाते हैं। खतरनाक चीज है भाई ये। तो मेरे जैसे थके हुए लोगों के लिए यहाँ पे बैठने के लिए भी एक जगह है और सामने ऐसा व्यू देखो। तभी मैं बोल रहा था पैदल चलने में ज्यादा मजा है। चलते चलते देखो मुझे कौन मिल गए। ये है वो देवता जो मैं बताता रहता हूँ, जब भी ऐसे रास्तों से जाते हो जंगलों के बीच से, ऐसे देवता जो होते हैं वो स्थापित किए होते हैं ताकि वो रक्षा करें उन लोगों की जो जंगल में पैदल चल रहे हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते रास्ता और भी सुंदर होता जा रहा है। यहाँ देखो धूप पड़ रही है और अभी लगभग मेरे को आधा घंटा चलना है पैदल। आधे घंटे के बाद पहुंचूंगा मैं। चलते चलते देखो मेरे को क्या मिल गया, थोड़ी थोड़ी स्नो। थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, अब मेरे को स्नो देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखो, अब मैं धीरे धीरे एक गांव की तरफ पहुंचने वाला हूँ जिसका नाम है बीड़ा शांगड़। जैसे जैसे गांव की तरफ जा रहा हूँ बर्फ के खेत मिल रहे हैं मेरे को। तो फाइनली हम उस विलेज में पहुंच गए हैं जो शांगड़ के पैदल रास्ते में आती है। तो यहाँ से होते हुए जाएंगे हम। खतरनाक वैल है भाई। तो इस विलेज में कुछ इस तरह के घर हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ देखो गाइज इस विलेज से व्यू। अब मैं स्नो से भी ऊपर आ गया हूँ, पर देखो रास्ते कैसे हैं, इस तरह से चला जाता है इन रास्तों से। अब मैंने बर्फ से चलना शुरू कर दिया है, अब मजा आने लग गया है। 2 साल बाद देख रहा हूँ मैं बर्फ, मजा आ रहा है बर्फ में चलने का। सैडली अब इस लोकेशन से हमें आगे गुजरना पड़ेगा। बर्फ ही बर्फ है हर जगह। अब होप करता हूँ कि शांगड़ ग्राउंड में बर्फ हो। जिनके वहाँ बर्फ नहीं होती है, आई होप आप भी ऐसे मेरी तरफ बर्फ में सो पाए कभी। चलते चलते बन गया एक फ्लो। यहाँ देखो स्नो, स्टंट देखो गाइज। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के शांगड़ विलेज में। ये गांव है इस तरफ। तो ये पहुंच गए हम एंट्रेंस पे। बर्फ की बस एक दिक्कत होती है, कीचड़ कर देती है हर जगह। बाकी यहाँ देखो कौन है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। क्या कर रहा है तू यहाँ पे? बैठा हूँ अभी यार, जान थोड़ी देर में वापस। मैंने
बर्फ देखी तूने? हाँ, ज्यादा तो नहीं है पर ठीक है, देखने लायक है, अच्छी खासी है। भाई जी अपने दोस्तों के साथ आया था यहाँ पे क्योंकि उनको भी शौक था बर्फ देखने का, क्योंकि शांगड़ में बर्फ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये बोल रहा है कि इसको ठंड लग रही है तो एक गाड़ी में बैठ गया है और इसके दोस्त होंगे यहीं कहीं। यहाँ देखो अब बारी है उस दृश्य की। इतना चलने के बाद शांगड़ पहुंच गया ना, एक अलग सी फीलिंग आती है, मतलब आंखें खुल जाती है यहाँ पे। और आज तो बर्फ की वजह से इतनी ब्राइटनेस है यहाँ पे, जितना देखने को मिल रहा है उतना काफी है। यहाँ देखो ये क्या कर रहा है। मैं भी इन बच्चों के पास जाऊंगा, अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं। मजा आ रहा है देख के इनको, मैं भी ट्राई करूंगा, क्या पता बच्चे मेरे को दे दे खेलने के लिए। जल्दी करो, तुम दोनों की वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं देखूंगा कितना खतरनाक है, फिर मैं ट्राई करूंगा। ओहो ब्रेक लग गई। ओहो मैंने भी करना आ रहा। गाइस बहुत दुख हो रहा है, मेरे को नहीं दे रहे खेलने के लिए। शाबाश, नाइस। क्या नाम है तेरा? तुषार। तुषार? तुषार, नाइस। संतोष, वेल डन वेल डन। मैं नहीं रुकूंगा। मोटा ही मजा आ गया रहा। ये बच्चे खतरनाक है, मजे कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इनको देख के मेरा मन क्या, मजा है बहुत ज्यादा, पर क्या करें अब उम्र हो चुकी है अब इन सब मजों की, है ना। अब हम बर्फ में एक कलाकारी करेंगे। विजय चौहान ब्लॉग। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये है भूतनाथ मंदिर, ये महादेव जी को डेडिकेटेड है। ये डिजाइन सारे हैंडमेड है और ये है मंदिर की एंट्रेंस। ये सारे डिजाइन हैंडमेड है, पूरी तरह से हाथों से बनाए हुए हैं। गाइस शांगड़ मेडोज की एक खास बात है, इस ग्राउंड में पत्थर नहीं मिलेंगे, क्योंकि माना जाता था, यहाँ के बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जब पांडवों को वनवास दिया गया था तो वो यहाँ पे कुछ टाइम रहे थे, वो यहाँ पे धान की खेती करते थे। और ये जो ग्राउंड में मिट्टी है सारी ये छानी हुई है ऐसा बोलते हैं, तब इसमें पत्थर नहीं मिलते हैं। जब इस पे चलते तो सॉफ्ट सॉफ्ट भी फील होता है पैरों पे। गाइस जहाँ ऊपर टॉप में बर्फ दिख रही है, ये ऐसे ग्लेशियर्स थे जो कभी पिघले ही नहीं थे। इनमें साल के 12 महीने बर्फ रहती थी और ऐसी जगहों को बोला जाता था जोत। वहां से रोशनी आती थी, बर्फ की रोशनी आती थी, तो जोत बोलते थे उस जगह को। और अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जोत भी जोत नहीं रही, अब ये बस पहाड़ होते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे नज़ारे बहुत देख लिए, तो अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। यहाँ पे फेमस वाटरफॉल है बरशांगड़ वाटरफॉल, उसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं भी आपको ये दिखाऊंगा। यहाँ से शुरू होता है बरशांगड़ का रास्ता। बरशांगड़ एक अलग से विलेज है, जिस विलेज के बेसिस पे बरशांगड़ वाटरफॉल का नाम रखा गया था। देखो गाइस रास्ते में कीचड़ बहुत ज्यादा है, अगर हम बाइक में आता तो पक्का कहीं ना कहीं ठुक जाता। देखो रोड में कैसे बर्फ पड़ी है। अब तो मेरे को सही लग रहा है कि सही में अगर मैंने बाइक लाया तो मैं ठुक जाता कहीं ना कहीं, या तो वैसे मेरे को पैदल ही चलना पड़ता। देखो गाइस चलते चलते मेरे को क्या मिल गया, ये होते हैं घाट। ये घाट होते हैं जो पहले के जमाने में बनाए जाते थे। 2 स्लेट्स होती है राउंड राउंड, वो रखते हैं, उनके बीच से गेहूं डालते हैं, वाटर प्रेशर की मदद से वो घूमता है और फिर आटा बनता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज है जहाँ से पानी गुजरता है, पानी के प्रेशर से वो पत्थर घूमते हैं और आटा पिसा जाता था पुराने जमाने में इस तरह। जनरल नॉलेज। थोड़ी थोड़ी सी बर्फ गिरी इन पहाड़ों में ना, पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। स्नो की लाइट से कितना बढ़िया आ रहा हूँ मैं एकदम, मतलब फ्लैश लाइट नहीं होती वो चमक रही है मेरी आंखों में, भी आंखों से देखा भी नहीं जा रहा है। तो गाइस आधे घंटे कंटिन्यू चलने के बाद मैं फाइनली उस जगह पहुंच गया जहाँ से बरशांगड़ वाटरफॉल के लिए रास्ता शुरू होता है। ये है वो जगह। इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पे कैफे है, गांव वालों ने बनाए हुए। जैसे कि मेरे को भूख बहुत ज्यादा लग रही है तो मैं यहाँ पे कुछ खा सकता हूँ। तो गाइस बहुत दुख हो गया मेरे को, सारे कैफे बंद है। अब मैं सीधा वाटरफॉल जाऊंगा, शांगड़ में जाके लंच करूंगा अपना। तो ये शुरू हो चुका है हमारा बरशांगड़ वाटरफॉल के लिए ट्रैक। भाई बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस लग रही है ये जगह। देखो अब इस फटे से नदी क्रॉस करनी है। वैसे ऐसे ही मैं पहाड़ी नहीं हूँ, मैं बर्फ में भी आसानी से चल लेता हूँ कभी कभी। बस अब यहाँ से ये क्रॉस करना है और ये चढ़ाई चढ़नी है यहाँ तक, फिर वाटरफॉल के पास पहुँच जाऊंगा। तो गाइस यहाँ दिख गया फाइनली बरशांगड़ वाटरफॉल। वैसे नजदीक जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पे, पर मैं ट्राई करता हूँ निकलने की। भाई किसी तरह मैं इधर आ गया, पर पत्थरों में भी बर्फ है, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अगर आप देखते ना इतने जोर लगा के आया हूँ मैं तो पता लगता। जब से बर्फ आई है यहाँ पे कोई भी नहीं आया मेरे अलावा अभी तक। तो आप देख सकते हैं ये है बरशांगड़ वाटरफॉल, ये वाला। और नजदीक से दिखाऊं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से क्रॉस कर लूँ। 3, 2, 1। तो गाइस मैंने बोला था ना मैं आपको बहुत नजदीक से दिखाऊंगा, तो यहाँ देखो कितना नजदीक से दिखा रहा हूँ।
मजा ही आ गया भाई। इतने पास से मैंने भी कभी किसी वाटरफॉल को अपनी आंखों से पहली बार देखा है। बहुत ही ज्यादा सुंदर था ये, पर बट अब यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, कहीं मैं गिर ना जाऊं। अब इस पत्थर से मेरे को उस पत्थर पे छलांग देनी है। क्या लगता है यार मैं गिर जाऊंगा? दे दी। यहाँ देखो कितनी साफ रिवर है। शाम हो चुकी है, जल्दी 1-2 घंटों में रात भी हो जाएगी। अब निकलते हैं घर की तरफ। वाटरफॉल के पास आके मजा आ गया। इतने नजदीक से देख के मैंने कभी देखा नहीं था। मैंने अपनी आंखों से ही नहीं देखा था कभी भी वाटरफॉल इतनी नजदीक से। आज देखने का मौका मिल गया, थैंक्स टू मी। तो गाइस शाम के 5 बजने वाले हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जल्दी जल्दी घर निकलता हूँ, कहीं मेरा यहाँ पे ग्लेशियर ना बन जाए। हाथ चल चल के मेरे बुरे हाल हो गए हैं। देखो फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो बनानी पड़ रही है, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो ऊपर शांगड़ वाटरफॉल है यहाँ से 3 किलोमीटर आगे हैं शांगड़ से। तो 3 किलोमीटर में पहले परे पैदल चला, फिर उसके बाद मैं वापस आया 6 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर ऊपर नीचे मेरे घर से तो होगा ही होगा। तो मतलब लगभग 12 किलोमीटर में पैदल चला हूँ आज भाई। तो फाइनली इस रात के अंधेरे में वापस पहुंच रहा हूँ। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, पर आज का दिन भी ऑसम था, 5 स्टार्स। वेलकम बैक। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ और ठीक है। नमस्ते। आ गया। नमस्ते। कैसा रहा तेरा सफर फिर? वाह पूरे हाल हो गए। स्नो देखने को मिली, बैटरी भी नहीं फोन में। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। तो घर में बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया था। आज का दिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। हमने आज ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के पार्ट 1 में शांगड़ विलेज कवर किया है, जो कि स्नो की वजह से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वी हैड अ ग्रेट टाइम। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पूरे ब्लॉग का फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताएं। अब टाइम हो गया है मेरे सोने का। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।